सने सने हमारे राम जी इस समय 6 महीना के 6 महीना के होने के बावजूद भी राम जी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, माने अभी नाम नहीं रखा गया है। और आज बालक पैदा नहीं होता है, नाम रख जाते हैं, है ना? मम्मी कह रही है कि लड़का होगा, अब पापा जी कह रहे हैं कि लड़की, क्योंकि माँ को बेटा अति प्रिय होता है और पापा को बिटिया अति प्रिय होती है। आप देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि इस समय महाराज जी को बिटिया बहुत प्यारी। आपने देखा ऐसा कोई बालक होगा, बच्चा होगा कि 3 घंटे हमारी तरफ, उसे मतलब ही नहीं। इसीलिए क्योंकि पिता को बेटी से अधिक स्नेह होता है और बेटी को भी पिता से अधिक स्नेह होता है। और ईमानदारी से बताना, जब ससुराल जाती है तो तुम कब रोती हो? ये ज्यादा रोते हैं, तुम इतना नहीं रोती हो जितना ये रोते हैं, क्योंकि वो पिता के जिगर का टुकड़ा होता है। तो कहने का भाव हमारा ये है महाराज, माँ कहेगी लड़का और पिता हमेशा यही कहेगी मेरे तो बेटी, मुझे बेटी चाहिए। बच्चा पैदा नहीं होता, नाम रख लिए जाते हैं। नाम का भी कोई अर्थ नहीं है महाराज। आज के वर्तमान के नाम क्या है? टिंकू, पिक्कू, चिक्कू, पिक्कू, टिक्की, पिक्की, चिक्की, यही नाम रखते हैं। और पहले पुराने जमाने में जनक दुलारी, सिया दुलारी, राम जानकी, शिया भारती, गिरिजा, कौशल्या, अहिल्या, ऐसे नाम रखे जाते थे। और आज के जमाने में क्या नाम रखे जाएंगे? ज्यादा कुछ नहीं तो कहेंगे स्वीटी। अब आप बताओ, चलो बच्ची जब छोटी है तो स्वीटी नाम अच्छा लगता है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब भी स्वीटी नाम अच्छा लगता है, विवाह हो जाए तब भी स्वीटी नाम अच्छा लगता है। लेकिन उसी बेटी जब बूढ़ी हो जाए, कपोल दांत गिर जाए, कपोल चिपक जाए महाराज, और उसका सिर हिलने लगे और बुढ़िया से चश्मा लगा के कह रहे स्वीटी, राम जी के जन्म का 6 महीने में पर नामकरण संस्कार नहीं, और जब तक बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं होता है तब तक महाराज हम उसे बुलाएंगे भी क्या? भाई जब बच्चा सुनने लायक हो जाए, बोलने लायक, उसे बुलाना पड़ता है। और इसीलिए हम कहा करते हैं आपका भी नाम, ये नहीं कि कुछ भी रख लो, कल्लू, बल्लू, चिक्कू, पिक्कू, कुछ भी नहीं। कम से कम राम नारायण, शिव नारायण, गिरजा शंकर, गौरी शंकर, राम, राघव, माधव, श्याम, मोहन, मदन, मुरारी, मुरली, कम से कम हम भगवान का तो नाम लें। इसीलिए महाराज जथा नाम, नाम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता। गोविंद, हम अपनी संतान को बुलाएं तो परमात्मा का नाम। माताओं, भाइयों, कितने संस्कार होते हैं। सबसे आज जो हमारी संस्कृति बिगड़ रही है, अमर्यादित संतानें हो रही हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है, जो कि आप देख रहे हैं। इतनी कथाएं हो रही, धर्म का प्रचार हो रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन जितना धर्म हो रहा है उससे भी ज्यादा कहीं अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार। पहले के हमारे सियाने लोग बता सकते हैं कि आज से 50 साल पहले कोई भी पुत्र अपने पिता के बगल में बैठ के भोजन नहीं करता। कोई भी पुत्र अपने पिता के बराबरी चारपाई में नहीं बैठता था। पिता कुछ भी कह दे उसे अपनी आज्ञा मान लेता था। और आज कोई किसी की मर्यादा ही नहीं रह गई।
जितना धार्मिक आयु, ना बाप की ना पिता की बात बेटा मान रहा है, ना माँ की बात बेटी मान रही है। पहले हमारी बेटियों में इतने संस्कार हुआ करते, क्योंकि पहले संस्कार दिए जा रहे हैं। और ये हमें कहां से मिलते हैं? विद्वानों के माध्यम से मिलते हैं, ब्राह्मण संत महात्माओं के माध्यम से मिलते हैं, सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। पर आज सत्संग में कोई जाना ही नहीं चाहता, और सत्संग में भी बैठ जाए तो हाजिर साहब और मोबाइल में मन लगा। अब मन तो एक ही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परब्रह्म को पाइए मन ही की परती। तो माताओं, मेरे भाइयों, जानते हो कितने संस्कार होते हैं? एक मानव के कितने संस्कार होते हैं? बोल लो, 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार होते हैं। और माताओं, पहला संस्कार कौन होता है? पहला संस्कार कौन होता है? पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। अभी माता यही नहीं जानते हो कि गर्भाधान से क्या होता है। गर्भाधान संस्कार वो होता है कि जैसी माता पिता की वृत्ति होती है और उसी समय गर्भ ठहर जाए, उसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। पहले के जमाने में हर घर में रामायण, सत्संग रात्रि के समय भोजन के बाद होता था कि नहीं? सब लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते थे। बाद में घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग राम कथा कहता था, सत्संग करता था, हम लोग सुनते थे। और आज टीवी और बीवी से ही फुर्सत नहीं है तो सत्संग कौन करेगा? मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। अब जैसा आचरण करोगे तो वैसी संतान पैदा होगी। कयाधु को, प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने, भागवत महापुराण में लिखा है, अपने पति से कई बार पूछा था, महाराज आप किसे मारेंगे? बोले नारायण को। आपका दुश्मन नारायण, आपके भाई हिरण्याक्ष को मारने वाला नारायण। आप किसे मारने को तपस्या करेंगे? बोले नारायण। ऐसे कई बार नारायण कहलाया था। तब कहीं प्रहलाद का गर्भाधान हुआ था और प्रहलाद जैसा भक्त बालक। तो पहले नंबर में है गर्भाधान और दूसरे नंबर में है पुंसन संस्कार। पुंसन संस्कार उसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, युवा पीढ़ी को अगर मर्यादित बनाना। पुंसन संस्कार उसे कहते हैं जब बालक 4 महीने का माँ के गर्भ में हो जाता है, चलने फिरने लगता है, सुनने समझने लगता है और इनका मन चलने लगता है। चलता है ना मन खाने का। जब बच्चा गर्भ में होता है तो इन माताओं का मन चलता है। आपको भी पता होगा क्योंकि आप ही से खाने को मंगाते हैं। मन चलता है ना। अब मन इनका 3 प्रकार का चलता है, सात्विक, राजस और तामस। अगर इन माताओं का मन चले, बालक बालिका गर्भ में कोई भी हो, इनका मन चले फल खाने का, नर्मदा जी स्नान करने का, देव दर्शन करने का, धार्मिक पुस्तक पढ़ने का, रामायण भागवत कथा सुनने का, साधु दर्शन करने का, सत्संग में जाने का, समझ लेना चाहिए, मैं धर्म से कह रही हूँ गारंटी से, कि कोई भक्त बालक पैदा होने वाला है, क्योंकि वो धार्मिक स्थान में जाना चाहिए। बालक ही नहीं, बालिका भी होती है। भजन करते बिटिया भली, ऐसा नहीं कि नहीं को ठेका है। बोले भजन करते बिटिया भली, अब बिना भजन को न पूत, सबरी तो स्वर्ग को गई, धंधकारी बन
पहले नंबर में सात्विक और दूसरे नंबर में माता। ध्यान दें, सासू को भी पता होगा बहुओं का मन चलता है। दूसरे नंबर में तुम्हारा मन चले समोसा, कचौरी, मंगौरी। अब वो रास्ते में ठेले लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं, गुपचुप। गुपचुप बोलते, कोई फुल्की बोलता है, कोई जीरा बतासा। हाँ, ऐसे मोमोस वोमोस जो भी हो, राम जाने। तो अगर इनका मन चल जाए खट्टे मीठे चिरपरे पदार्थ खाने का, गारंटी से समझ लो राजसी बालक पैदा हो रहा है। विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि वो राजसी पदार्थ खाने को मांग रहा है। यही बालक की पहचान है। इसी को कहते हैं पूत के पांव पल्ला। और तीसरे नंबर में तो डर ही लग रहा हो कल से ऐसा हो कि कथा में आप वो बंद कर दो। तीसरे नंबर में अगर मन चल जाए काली काली मोटे की मिट्टी खाने को, तो समझ लेना चाहिए मठिया ही पैदा होना है, हाई स्कूल से आगे जाने वाला नहीं है। बोल गोविंद भगवान की, हर हर नर्मदे। तो महाराज दूसरे नंबर में ध्यान दें, दूसरे नंबर में होता है पंचम संस्कार, तीसरे नंबर में होता है सीमांतो नयन संस्कार। महाराज जब वो 9 महीने का होता है तभी उसका जन्म हो जाता है, तब कहीं महाराज फिर सीमांतो नयन से फिर जात कर्म जब जन्म हो जाता है। जन्म के बाद जन्म जायते शूद्रः, बालक जब पैदा होता है जन्म जायते शूद्रः। हम लोग ब्राह्मणों को बुला के विद्वानों को अपने जाति में सम्मिलित करते हैं, उसी कहते हैं जात कर्म संस्कार, जो 1.25 महीने के बाद पूजा रखवाते हैं ना, 1.25 महीने के बाद पूजा, तब कहीं वो घर में सम्मिलित होती है महिला और उसका बालक। नहीं कहते हैं ना छीत लग जाएगी, छीत लग जाएगी। महाराज इस तरह से फिर होता है नामकरण संस्कार 5वें नंबर में। 6वें नंबर में होता है निष्करण संस्कार, जब वो घर से बाहर निकलता है। महाराज 7वें नंबर में अन्न प्रशासन। अन्न प्रशासन जब होता है जब बालक महाराज खाने के लायक हो जाता है, 6 महीने में भोजन देते हैं। 8वें नंबर में मुंडन संस्कार, 9वें नंबर में कर्ण छेदन संस्कार, 10वें नंबर में उपनयन यानी यज्ञोपवीत होता है। 11वें नंबर में केशांत संस्कार, जब उसकी पहली दाढ़ी मूछ आती है 16-17 साल, केशांत संस्कार कहते हैं। ऐसा नहीं आज के जमाने में महतारी बाप को पता ही नहीं चलता है कब दाढ़ी मूछ कटवा ली। पहले के जमाने में जब बालक को पहली दाढ़ी मूछ आती थी तो महतारी बाप पूजा करवा के घर में नाई को बुला करके उसके वो बाल निकाल के किसी देव नदी में प्रवाहित करते थे, उसी कहते थे महाराज केशांत। तब कहीं महाराज 12वें नंबर में समावर्त शिक्षा समाप्त हो जाती है। 13वें नंबर में विवाह संस्कार और 14वें नंबर में विवाह के बाद बच्चा पैदा हो जाए वानप्रस्थ लेता है। 15वें नंबर में हमारा संन्यास संस्कार और 16वें नंबर में अंत्येष्टि, जहां से आया अंतिम संस्कार होता है पुनः गंगा जी के किनारे। इसी को कहते हैं जीते जीते लकड़ी, मरते मरते लकड़ी, जब गया जब चला यहाँ से तो लकड़ी। बोले आनंद कंद भगवान।